एक सेठ के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। इतना रुपया था, धन दौलत थी, फिर भी उसे चैन नहीं था। और संपत्ति और पैसा आ जाए, बस इसी फिक्र में लगा रहता था। एक बार सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा कि भाई, हिसाब किताब लगाओ, ये पैसा, हमारी जो संपत्ति है, ये कब तक चल सकती है यदि हम ना कमाएं तो। मुनीम ने हिसाब लगाया और बताया कि यदि आज से आप ना कमाएं तो यह संपत्ति आपकी 7 पीढ़ी तक काफी है। सेठ जी बोले, बस? मुनीम ने कहा कि हाँ, कमाएंगे तो फिर और हो जाएगा, पर ये ना कमाएं तो 7 पीढ़ी तक तो आप कैसे भी खाएं। पर सेठ जी ये सुन करके और अब कुछ उदास हो गए, चिंतित हो गए और सोचने लगे कि सचमुच में यदि ऐसा हो तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सोच सोच करके सेठ जी बीमार हो गए, चिंता में रहने लगे, कमजोर हो गए। अब कमजोर हो गए, बीमार रहने लगे, तो उन्हें एक चिंता और हो गई कि मैं ठीक कैसे हूं। उनके एक मित्र उनके पास में आए और उनसे उनके हालचाल पूछा, उनकी बीमारी के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात का पता चला। तब कहने लगे उनके मित्र कि मैं आपको आपकी बीमारी का इलाज बता देता हूं। आपकी नगरी में ही एक पंडित का जो घर है, वो पंडित का नाम बताया उन्होंने कि उसके घर में आप भोजन लेकर के जाएं, और यदि उन्होंने आपका भोजन खा लिया तो समझ लेना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेठ जी अगले दिन अच्छा पकवान बनवाते हैं और स्वयं लेकर के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और पंडित जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, ये भोजन स्वीकार करें, मैं आपके लिए स्वयं लेकर आया हूं। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने पास आज का भोजन कोई दे गया है या नहीं। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आज का भोजन तो हमारा आ चुका है, और अब हम इस भोजन का क्या करेंगे। सेठ जी ने कहा कि अब हम बना करके ले ही आए, तो आप इसे शाम को खा लीजिए। ये पकवान हैं, ये तो 3 दिन भी खराब नहीं होते। तब पंडित जी ने कहा कि जी, ये बात तो ठीक है कि 3 दिन खराब नहीं होते, पर शाम किसने देखी। शाम के वक्त तो कोई और लाएगा, तब हम उसी का खाना खाएंगे। हम इस खाने को शाम के लिए नहीं रख सकते, शाम की हम चिंता भी नहीं करते, हमें कल की भी चिंता नहीं। यदि कोई ये कहे, आप कहें कि जी कल मैं ले आऊं, तो कल आप ले आए तो हमें कल का भी नहीं पता, कल कोई और दे जाए, हो सकता है कल हम जिंदा रहें ना रहें।
रात को सो गए, पता नहीं हम उठ पाए नहीं उठ पाए। उनकी यह बातें सुन करके और सेठ जी की आंखें खुल गई। मैं 8 पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूं। इस ब्राह्मण को शाम की चिंता नहीं है, अपने भोजन की ही चिंता नहीं है, इसे कल सुबह की चिंता नहीं, शाम की चिंता नहीं, और मैं 8 पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूं। सेठ जी वहीं से लौट आए और उसी दिन से वे ठीक होने लग गए। उन्होंने व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दी। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको कभी कभी क्यों बता दिया करता हूँ। बहुत से व्यक्तियों के पास तो कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें और चाहिए, और बहुत से व्यक्तियों के पास नहीं होता, आता है और चला जाता है। तो आता है और चला जाता है, तब भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने कम से कम उनका रास्ता तो खोला हुआ है। आया और चला गया, आया और चला गया, भेजा तो सही। लेकिन किसी के पास अगर वो भेजते ही नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम करने की, मनन करने की, चिंता करने की अवश्य बात हुआ करती है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। रुपया कैसे टिके? शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो धन दौलत ऐश आराम सब कुछ देने वाले हैं। और दोस्तों, शुक्र ग्रह को प्रसन्न किया, शुक्र ग्रह को प्रबल किया, तो समझ लेना धन की भी लाइन लग जाएगी, और पैसा नहीं टिकता है तो टिकने भी लग जाएगा। वैसे तो मैं अधिक संचय के बारे में नहीं कहता, बाकी हाँ, इतना अवश्य है, काम भी चलेगा और पैसा भी बचा रहेगा, पैसा भी बचने लग जाएगा। इसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है, और मैं उपाय बताऊं इससे पहले दोस्तों, अब कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिख ही दें। वीडियो को लाइक कर लें। दूध और चांदी, दो चीजें ऐसी हैं जो शुक्र देव को बड़ी प्रिय है। अब आप कहेंगे कि दूध और चांदी का हम क्या करें? दोस्तों, बस यही एक छोटा सा प्रयोग है। अपने घर में चांदी का 1 रुपया होगा, देखें जरूर मिलेगा। चांदी के रुपये को शुक्रवार को अच्छी प्रकार से धो लें, साफ कर लें, और जब अच्छी प्रकार से साफ हो जाए, तब एक कटोरी में, एक प्याली में इतना दूध रखें जितना आप पी सकें। कच्चा दूध हो दोस्तों, कच्चा दूध कटोरी में रखें, चाहे आप आधी कटोरी, पूरी कटोरी, जितनी आप दूध पी सकें। शुक्रवार को यह प्रयोग आपने करना है। अब आप पूछेंगे कि जी किस समय पे करें? जब भी आपको दूध पीना हो तब कर लें। दिन में करें, शाम को करें, रात्रि को करें, जब चाहे तब करें। जब आप दूध पीने की मन में हो कि अब मुझे दूध पीना चाहिए, तब आपने कच्चा दूध लेना है। तो कच्चा दूध अपनी कटोरी में डालें, और उसमें दोस्तों, अब ये जो सिक्का आपने साफ करके धो लिया है अच्छी प्रकार से, ये उस कटोरी में डाल दें जिसमें दूध डाला है।
हाथ में इस प्रकार से पकड़ लें, अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में पकड़ लें, ऐसे दूसरा हाथ नीचे लगा लें, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं और आराम से अब आपने दोस्तों 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ओम श्री शुक्राय नमः, अब जैसे मैं बोल के दिखाऊंगा उस अंदाज में आराम आराम से करना है। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम श्री शुक्राय नमः। इस अंदाज में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकें, गिनने की जरूरत नहीं है। अब इस कटोरी के दूध को जिसमें चांदी का सिक्का रखा हुआ है अपना गर्म करने के लिए रख दें। चांदी के सिक्के समेत ही गर्म करना है। आप मीठा पसंद करते हैं, शक्कर या चीनी डाल सकते हैं। बस दोस्तों गर्म करके दूध पिए, इतना सा ही तो है। अब सिक्का उसमें है वो निकाल लें अपना। ये अगले शुक्रवार को फिर काम आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे 7 शुक्रवार कर लें। इसी सिक्के को अगले शुक्रवार को काम में ले लें, फिर से धो करके काम में ले लेना। 7 शुक्रवार यदि आपने यह दूध पिया, आपके पास पैसा टिकने लगेगा, शुक्र आपका प्रबल होगा, आपके पास जीवन में बहुत से बदलाव आने लगेंगे। करके देखें दोस्तों। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें। शेयर करना आता है तो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।